अभिजीत ठाकुर के पास एक बार फिर से चलते हैं और उनका रुख करते हैं। अभिजीत, जिस सवाल को मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, इंडियन करेंसी बरामद होना, 18-20 लाख रुपए से ज्यादा यूएस डॉलर्स, चांदी के गहने बरामद होना, और इसके अलावा अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ पड़ रही है, ये तो वो बरामदगी है जो अब पुलिस ने शो किया है। लेकिन वो पैसे जो पिछले 1 साल में अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किए गए, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंच रही है, उसको लेकर क्या जांच चल रही है? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए विपिन, इन दस्तावेजों ने तो लगभग दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी इस दिशा में बढ़ रही है कि रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी गई और उनके बैंक अकाउंट में भी पैसे जमा कराए गए। जो सबसे पहले बरामदगी हुई है वो कैश बरामदगी हुई है और उसके अलावा कुछ इनके खातों से भी बरामदगी हुई है। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन का फोकस है वो इस बात पर है कि क्या परिवार के परिजनों के नाम पर कहां पर संपत्ति बनाई गई, घर मकान बनाए गए, उसका भी असेसमेंट किया जाएगा और अगला स्टेप उसकी रिकवरी भी होने वाली है। यानी कि अगर किसी ने घर मकान खरीद लिया, उसे लग रहा है कि पैसा सुरक्षित हो गया, ये संभव नहीं होगा क्योंकि आगे चल के इसमें रिकवरी का भी स्टेप आता है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो उनके परिवार वालों के खाते, बैंक अकाउंट डिटेल्स में जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो और संपत्तियां, इस पर फोकस्ड है। और चूंकि पूछताछ भी अलग से की गई है, अविनाश शुक्ला से कल लंबी पूछताछ की गई, उनमें जो डिटेल्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा बरामदगी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो करुणेश के पास से, और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें इस पूरे दस्तावेज में तो अनुकल्प मिश्रा के पास से जो बरामदगी हुई है। तो सबसे टॉप जो 3 लोगों के पास बरामदगी हुई है वो नाम है। तो इन्हीं से शुरुआत होती है। करुणेश के यहाँ भी पुलिस पहुंची थी, लव कुश मिश्रा के पास से भी अच्छी खासी बरामदगी हुई थी, 10 लाख से ज़्यादा एक बार में कैश बरामद हुआ था। उसके घर पे भी आज पुलिस टीम जो है वो पहुंची थी, परिवार के लोगों से पूछताछ किया है, उनसे डिटेल्स निकालने की कोशिश की। बहुत जानकारी अभिजीत आप हमें मुहैया करा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंदिर में ये वो तमाम लोग हैं जो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन सब के इतने करीबी लोग थे, ये सब खुलेआम लूट मचा रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि ये जो बाकी के 3 बड़े चेहरे जो ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं, उनको कैसे पता नहीं हो सकता? चंपत राय सफाई पेश कर रहे, मुझे नहीं पता था, टिन्नू यादव पर मैं भरोसा करता था और मुझे नहीं पता था इतनी लूट चल रही है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन 3 चेहरों को कैसे नहीं पता चला और इतनी बड़ी लूट हो गई। देखिए निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है और एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हम आपको अभी दे रहे हैं कि चंपत राय की सिफारिश पर अनिल मिश्रा ने इंटरव्यू लिया था और इन सभी लोगों को हायर किया था। ऑन रोल थे ये, ट्रस्ट की तरफ से इनके अकाउंट में पैसे जाते थे और 18,000 रुपए इनकी तनख्वाह होती थी। ये जो काउंटिंग का काम करते थे वो मेन काउंटिंग सेंटर से अलग, यानी RFC बिल्डिंग है उसके बगल में जो पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया था वहां पर ये 10 लड़के लगाए गए थे काम पर काउंटिंग में, जिनमें से कि 4 पर आरोप है चोरी करने का। तो ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इनके एक अलग काउंटिंग सेंटर और मंदिर परिसर के भीतर एक जगह पर कैश काउंटिंग नहीं होती थी, 2 जगहों पर कैश काउंटिंग होती थी। 2 जगहों पर, एक काउंटिंग सेंटर बिल्डिंग के अंदर था और एक पुलिस चौकी के भीतर कैश काउंटिंग का काम होता था। और बिल्कुल, और सवाल होता था सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है। अब देखिए अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की बात कर लेते हैं, क्योंकि अविनाश शुक्ला की बात कर लें। अब जो डिटेल्स मैं वॉल पर दिखाने जा रहा हूं, जरा उस पर गौर करिएगा और उसकी डाटा पर भी एक बार जरा जूम आउट करिए। और यहां देखिए, यहां लवकुश मिश्रा का ये पूरा पेपर है, पुलिस ने इस पेपर को बरामद किया है। थोड़ा जूम आउट करिए और इसको चेंज मत करिएगा, इसको जिस साइज में है उसी साइज में रखिए जरा, ताकि मैं पढ़कर सुना सकूं कि इसमें मेंशन क्या है। जो सबसे प्रमुख बात है, जो सबसे नीचे है, जरा इसको थोड़ा इसको जूम करिए और थोड़ा सा और नीचे लाइए कैमरे को। हाँ, कैमरे को थोड़ा नीचे लाइए। देखिए 14,25,000 रुपए, जिसमें से 500 के 2850 नोट एग्जैक्टली। थोड़ा सा यहां पर जूम करिए, 500 के 2850 नोट, जिसकी संख्या अगर काउंट किया जाए तो 14,25,000 रुपए ये पूरी बरामदगी हुई है। और ये बरामदगी किसके की गई है? लवकुश मिश्रा के खिलाफ के घर से। और अभिजीत जिस जानकारी को हमें मुहैया करा रहे थे उसके मुताबिक इस पूरे मामले में इन सब की अपॉइंटमेंट जो हुई है वो 18,000 20,000 महीने पर हुई थी।
चंपत राय के रिकमेंडेशन पर अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया है और ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। कोई जीजा साला है, कोई भाई भतीजा है, टिन्नू मिश्रा का भतीजा भी लगा गया। तो पूरी परिवारवाद यहां पर चल रहा था। चंपत राय के रिकमेंडेशन पर इनको जॉब प्रोवाइड किया जा रहा था। बार बार बैंक कर्मियों और अलग अलग जगहों से आ रहा था कि रोटेशन में कर्मचारी रखना चाहिए, इनको चेंज करना चाहिए, लेकिन हर रिकमेंडेशन को दरकिनार किया जा रहा था। और इसका परिणाम ये कि हर अभियुक्त चंदा चोरी, जो काउंटिंग में जिसकी ड्यूटी थी, वो लगातार चंदे से चोरी कर रहा था और ट्रस्ट में बैठे लोग आंखें बंद करके चुपचाप देखते रहे। और आज जब इन सब की चोरी सामने आई है तो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, इन सब की सफाई भी पेश की जा रही है कि हमें पता नहीं था कि हमारी नाक के नीचे ये खेल खेला जा रहा था। और वो डिटेल्स अभिजीत ठाकुर एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं। अभिजीत, बहुत हैरान करता है ये जवाब कि हमने अपॉइंट किया, अपनी रिकमेंडेशन पर किया, एक दूसरे के जानने वाले थे, ये सब चोरी करते रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। क्या पुलिस इस सफाई से इत्तेफाक रखती है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सूत्रों के हिसाब से हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सबसे पहले फरवरी महीने में ही फ्लैग किया गया था। यानी कि जो काउंटिंग में लगे हुए स्टाफ थे उसने सबसे पहले सूचना दी थी ट्रस्ट को फरवरी महीने में कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है और इनको रोका जाए। ऐसे में एक ट्रस्ट के से जुड़े हुए जो जिनकी निगरानी का काम था, जिनकी जो रिटायर्ड बैंक कर्मी इस पूरे मामले में सामने आए हैं, बरामदगी उनके यहाँ से बेशक नहीं हुई। उनका जवाब था कि प्रभु की इच्छा से हो रहा है सब कुछ और कौन सा आपके घर से कोई लेकर जा रहा है, इस तरह का जवाब दिया गया था। और ये जो हमें जानकारी मिली है, काउंटिंग के प्रोसेस में लगे हुए ही लोगों ने बताया कि इनके लाइफस्टाइल तेजी से बदल रहे थे और ये पैसों की हेरी फेरी रोजाना कर रहे थे। और ये बात कुछ लोगों के संज्ञान में आ रही थी, वो नजर आ रही थी, लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं रहा था। लिहाजा ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उन तक ये बात पहुंचाई गई, उनको जानकारी में दी गई, लेकिन कोई एक्शन वहां पर नहीं लिया गया, क्योंकि ये अनिल मिश्रा के इतने खास लोग थे, चंपत राय के इतने करीबी लोग थे कि इनके खिलाफ कुछ भी बोलने से लोग डरते थे। दूसरी बड़ी बात, जितने भी लोग आते थे एक आई कार्ड पर उनकी सीधी एंट्री और एग्जिट होती थी, कहीं पर उनकी फ्रिस्किंग या चेकिंग नहीं होती थी। यानी कि अगर आप ट्रस्ट के वॉलंटियर्स हैं तो आपको फ्री हैंड है, आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं, आ सकते हैं और आपकी कहीं पर कोई चेकिंग या फ्रिस्किंग नहीं होगी। जबकि काउंटिंग सेंटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब एंट्री हो तो चेकिंग होनी चाहिए और जब एग्जिट हो तो चेकिंग होनी चाहिए। सर्दियों के समय सबसे ज्यादा पैसे उठाए गए। क्यों उठाए गए? क्योंकि सर्दियों के समय सबसे ज्यादा सुविधा होती थी उनको। बिल्कुल, सर्दियों के समय सबसे ज्यादा चोरी हुई है और वो वक्त था जो कुंभ का वक्त था। और कुंभ के दौरान सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़।